नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे ग्रामीण डाक सेवक अभी न्यूली अपॉइंट हो रहे हैं बहुत सारे सर्किल्स में, और कुछ कमेंट्स भी मिल रहे थे कि क्या अगर कोई जीडीएस कर्मचारी स्ट्राइक में रहता है तो क्या उसको डिपार्टमेंटल एग्जाम देने से वंचित रखा जाएगा। कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो उसको मिलनी चाहिए थी लेकिन स्ट्राइक में रहने की वजह से उसको नहीं मिल पाती है। क्योंकि बहुत सारे नए ग्रामीण डाक सेवक हैं जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस को लेकर प्रिपेयर करते रहते हैं, तो उनके मन में काफ़ी डाउट है कि अगर स्ट्राइक में रहेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो उनको झेलने पड़ सकते हैं फ्यूचर में। क्योंकि जो भी लोकल लीडर्स होते हैं वो इंसाइट करते हैं स्ट्राइक में जाने के लिए, क्योंकि जीडीएस की बहुत सी डिमांड्स पेंडिंग है, आप सभी को पता है। और दोस्तों ये सर्कुलर अगर आप देखेंगे तो 8/5/2019 का है, 5 साल पुराना सर्कुलर है, लेकिन इसके बाद कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं, कोई संशोधन हुआ नहीं। और इसलिए इस वीडियो के माध्यम से जितना भी स्ट्राइक पीरियड है उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है विभाग द्वारा, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये सबके लिए जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्ट्राइक अल्टीमेटली सभी करते हैं। जीडीएस की डिमांड अगर पूरी होगी तो सारे ग्रामीण डाक सेवकों को इसका लाभ मिलेगा। तो उस स्ट्राइक पीरियड को किस तरह से ट्रीट किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, वो इस वीडियो में हम देखते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है, द पीरियड ऑफ स्ट्राइक विल नॉट ओनली रिजल्ट इन डिडक्शन ऑफ टीआरसीए फॉर द पीरियड ऑफ एब्सेंस ड्यूरिंग द स्ट्राइक बट ऑल्सो ब्रेक इन एंगेजमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इंसाइटमेंट, वायलेंस एंड सैबोटेज। तो टीआरसीए तो डिडक्ट होगा ही होगा। जितने दिन आप स्ट्राइक में रहेंगे उतने दिन का टीआरसीए डिडक्ट हो जाएगा, मतलब जो सैलरी आपकी है वो काट ली जाएगी उतने दिन की। और इसके अलावा जो सर्विस है, जो एंगेजमेंट है आपकी, उसमें भी ब्रेक लगाया जा सकता है अगर आपके द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें की गई जो डिपार्टमेंट के हित में नहीं है, वायलेंस आपके द्वारा किया गया, सैबोटेज जानबूझकर किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाया गया, या फिर उकसाया गया किसी और को स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करने के लिए, कुछ गलत करने के लिए। तो ऐसे केस में जो एंगेजमेंट है उसमें भी ब्रेक लगाया जा सकता है, और रूल 23 के हिसाब से डिसिप्लिनरी एक्शन भी आप पर इनिशिएट किया जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों, जीडीएस हु इज एब्सेंट फ्रॉम एंगेजमेंट आवर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द स्ट्राइक शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ टीआरसीए, डीए, बोनस, पेड लीव, टीआरसीए एक्सेट्रा। तो एंगेजमेंट आवर से अगर कोई एब्सेंट है, मतलब ड्यूटी आवर में नहीं है और स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया है, तो ऐसे केस में उसको बोनस भी नहीं दिया जाएगा, पेड लीव भी नहीं दिया जाएगा, और जो डीए मिलता है टीआरसीए पर वो भी नहीं मिलेगा ग्रामीण डाक सेवकों को अगर वो स्ट्राइक में रहें तो। और तीसरे पॉइंट में देखिए, दिस स्ट्राइक पीरियड शैल नॉट बी एडजस्टेड और रेगुलराइज्ड बाय ग्रांट ऑफ एनी काइंड ऑफ लीव। जो स्ट्राइक पीरियड है उसको रेगुलराइज नहीं किया जाएगा, उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा। वो जो पीरियड होगा वो स्ट्राइक पीरियड ही माना जाएगा, उसको कहीं भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा। फोर्थ में देखिए, इफ इट इज स्पेसिफिकली ऑर्डर्ड बाय द कंप्लेंट अथॉरिटी आफ्टर शो कॉज नोटिस ऑन अकाउंट ऑफ इंसाइटमेंट, वायलेंस एंड सैबोटेज, दिस स्ट्राइक पीरियड वुड ऑल्सो रिजल्ट इन ब्रेक इन एंगेजमेंट। तो ये ऊपर के पॉइंट से मिलता जुलता है। आपको वायलेंस नहीं करना है, सैबोटेज नहीं करना है, किसी को उकसाना नहीं है। अगर ऐसा करते पाए गए तो फिर ब्रेक इन एंगेजमेंट आप पर लगा दिया जाएगा। फिफ्थ में देखिए, दिस स्ट्राइक पीरियड वुड नॉट क्वालिफाई टुवर्ड्स एंगेजमेंट पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ जीडीएस ग्रेचुइटी, सेवरेंस अमाउंट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम एंगेजमेंट। जब कोई जीडीएस कर्मचारी रिटायर होगा तो उस कंडीशन में जो सर्विस पीरियड उसकी होगी उसी के हिसाब से उसको ग्रेचुइटी दी जाएगी। मतलब वो स्ट्राइक पीरियड का जो जितना भी दिन होगा उसको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा ग्रेचुइटी देने में, सेवरेंस अमाउंट देने में, जब वो डिस्चार्ज होगा ड्यूटी से तब। तो ग्रेचुइटी और सेवरेंस अमाउंट में भी कमी हो सकती है। सिक्स्थ पॉइंट में देखिए, दिस स्ट्राइक पीरियड वुड नॉट क्वालिफाई टुवर्ड्स एंगेजमेंट पीरियड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ जीडीएस अगेंस्ट एमटीएस पोस्ट विच इज़ डन ऑन सीनियरिटी बेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। इसके बाद जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी के बारे में बहुत लोगों को डाउट रहता है, जो भी नए ग्रामीण डाक सेवक है उनको खासकर। देखिए, अगर कोई स्ट्राइक में रहता है तो उस पीरियड को मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब एमटीएस का जो प्रमोशन होता है सीनियरिटी बेसिस पे, तो इस पीरियड को, स्ट्राइक पीरियड को सर्विस पीरियड में काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसमें भी नुकसान होने के चांसेस है ग्रामीण डाक सेवक के। और सेवंथ पॉइंट में देखिए, जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस होते हैं, डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है, तो इसमें भी जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसमें स्ट्राइक पीरियड काउंट नहीं होगा। मतलब जितनी सर्विस आपको चाहिए पीएसए में या पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस में अपीयर होने के लिए, उसको स्ट्राइक पीरियड से माइनस कर दिया जाएगा। मतलब ये क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, स्ट्राइक पीरियड को सर्विस पीरियड में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये किसी भी नए ग्रामीण डाक सेवक को स्ट्राइक में जाने से रोक सकता है, क्योंकि अगर वो स्ट्राइक में रहेंगे तो फिर ये उनको झेलना पड़ सकता है, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से उनको वंचित होना पड़ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से अगर कोई था तो ये 6th और 7th पॉइंट था, क्योंकि इसमें जीडीएस के करियर में बाधा आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए जब भी कोई ग्रामीण डाक सेवक स्ट्राइक करेंगे और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जो भी यूनियन के लोकल लीडर होंगे उनके साथ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जा सकता है, बिना डिपार्टमेंट को नुकसान पहुँचाए, बिना किसी को उकसाए और बिना सैबोटेज के। तो ये शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। अदरवाइज़ ये जो मैंने बताया सभी पॉइंट्स आपको फर्स्ट से लेके 7th पॉइंट तक ये आप पर इम्प्लीमेंट होगा, फिर आगे चलकर आपकी परेशानी भी बढ़ सकती है। और उसके बाद लिखा है इन्होंने, दी अबाउ एक्शन एज पर पैरा 1 to 7 मे ऑल्सो बी टेकन विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी डिसिप्लिनरी एक्शन दैट मे बी टेकन अगेंस्ट सच जीडीएस।
तो बिना जांच पड़ताल के, बिना इंक्वायरी के भी ये जो फर्स्ट से 7 पॉइंट हमने देखा, ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है आप पर। ऐसा नहीं है कि आपको पहले शो कॉज नोटिस आएगा, आप पर इंक्वायरी बैठेगी, आप सही हैं कि गलत हैं वो देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। विदाउट प्रेजुडाइस, मतलब बिना जांच पड़ताल के, बिना सोचे समझे भी आप पर ये फर्स्ट से 7 पॉइंट तक कोई भी पॉइंट इसमें से आप पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसलिए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन आप कर सकते हैं। जो भी यूनियन के लोकल लीडर हैं, परमिशन के साथ वो प्रायर परमिशन लेते हैं स्ट्राइक करने के लिए, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने के लिए, उनके साथ आप शामिल होकर अपनी मांगों को आगे रख सकते हैं। तो आई होप जो भी नए ग्रामीण डाक सेवक होंगे उनको डाउट क्लियर हुआ होगा कि क्या ये सर्विस पीरियड में काउंट होता है क्या स्ट्राइक पीरियड। तो नहीं होता है। ये 6th और 7th पॉइंट में हमने देख लिया, ये 6th और 7th पॉइंट में हमने देख लिया। और इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।